इंसान ख्वाहिशों का प्याला है, लालच का प्याला है। इंसान वो ख्वाहिशों का प्याला है कि वो प्याला कभी भर सकता ही नहीं। इंसान कहता है या अल्लाह मुझे अपना मकान दे दे, मैं राजी हूँ। उसे अपना मिल जाता है, फिर कहता है नहीं, मुझे गाड़ी भी होना चाहिए, सोसाइटी में इज्जत भी होना ज़रूरी है। फिर अल्लाह सोसाइटी में देता है तो कहने लगता है नहीं, ये 5 माले वाला छोटा है, मैं तो हवेली बनाना चाहता हूँ, मैं तो बंगला बनाना चाहता हूँ। इसके लफ्ज़ का प्याला कभी भरता ही नहीं। ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम उस ख्वाहिश के पीछे न लगना जो ख्वाहिश तुम्हें नई ख्वाहिश में डालेगी। फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे न लगना जो तुम्हें नई ख्वाहिश में डालेगी। अब की बात किसी को समझ में नहीं आई। जुमला तो छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ी है। इंसान इन ख्वाहिशों के पीछे एक दूसरे का कत्ल करने लगा, लोगों का हक मारने लगा, यतीमों का, पड़ोसियों का, भाइयों का, माँ बाप का, भाई बहन का। इस ख्वाहिश ने इसकी आंखों के सामने पर्दे डाल दिए। इस झूठी दुनिया में पड़कर अपने आखिरत को बर्बाद करने लगा। इसे सिर्फ दौलत ही दौलत नजर आने लगती है। लोगों की तकलीफें इसके लिए कोई मायने ही नहीं। आखिर हर चीज को नफ्स का साफ इसे डस गया। हदीस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे शहर में एक मालदार शख्स था, मेरे शहर में एक मालदार इंसान था। वो बड़ी नागिन खरीद के लेके आया। नागिन सोने का अंडा देती थी नागिन, और अंडा सोने का देती थी। उसके ज़्यादा औलाद नहीं थी, एक ही बेटा था। उसकी बीवी और बच्चा कहने लगा, अब्बा ये नागन है, इसका काम डसना है, इसकी फितरत में डसना है। जब ये डसेगी बात ख़त्म हो गई। कहने लगा नहीं, ये सोने का अंडा देती है। जब रात हुई, बकरी रखी हुई थी घर पे, पालतू बकरी थी। बकरी को नागन ने डस लिया, बकरी तड़प के वहीं मर गई। बीवी और बेटा कहने लगे, ख्याल कर, बकरी को डस लिया ना उसने। वो कहने लगा, बकरी कितने दिनार की है? 6 दिनार की, और सोने का अंडा 50,000 दिनार। कहने लगा, छोड़ो, एक और बकरी लाएंगे। अंडा तो मिल रहा है तो ये नागिन, लेकिन अंडा तो आ रहा है। कुछ दिनों के बाद घर में घोड़ा रखा हुआ था, घोड़े को डस लिया, तब के मरा घोड़ा। तो फिर समझाया बीवी और बेटे ने कि बस कर दे, नागन है ये डसेगी। ने कहा, घोड़ा कितने दिनार का? 20 दिनार का, लेकिन अंडा कितने का? 50,000 दिनार का। तो छोड़ो, घोड़ा नया लाएंगे। अल्लाहु अकबर। एक घर में एक नौकर रखा हुआ था जानवरों को चारा डालने। अचानक उसने वो चारा उठाया तो अंदर नागिन बैठी हुई थी। उसने हाथ पे डसा, गरीब ने चीखें मारी और वहीं दम तोड़ दिया। मगर गरीबों की चीखें किसी को सुना ही नहीं देती। आज गरीबों की आवाज़ सुनना कोई पसंद नहीं करता। उस वक्त भी ऐसा ही था। अगर ने उस नौकर को डस लिया, गरीब चीखें मारने लगा। लेकिन गरीबों का खून सस्ता होता है, उसका वजूद जहर से फट गया। इन मालिक को तरस नहीं आया, कहने लगा नया मुलाजिम आ जाएगा। बीवी और बेटे ने पैरों में बैठ के समझाया कि अब्बा छोड़ दो, को छोड़ दे कहीं, या फिर इसको मार दो, नागिन है। कहने लगा, पागल हो, कभी सोने का अंडा देखा है? ये नागिन सोने का अंडा देती है। तो गुजरने लगा, चंद महीने सुकून के गुजरे। लोग भी इस वाक़े को भूल गए थे। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से माँ की रोने की आवाज़ आई, और जब अम्मा चीखी, आविन दौड़ा। माँ कहने लगी, ले तेरे सोने के अंडे बच गए। देख, वो मेरे बेटे को डस कर बिस्तर से उतर गई। देख, मेरा एक लौता बेटा। बेटे को उठाकर हकीम के पास ले जा रहे थे। वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा था तो जनाब इज़राइल तशरीफ आए। अब जब वापस आया, बेटे का जनाजा बड़ी मुश्किल है बाप के लिए। आपके लिए बेटे का जनाजा बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। रोने लगा, चीखने लगा। एक बेटा वो भी पर्दा कर गया। ताज़ा उठा, लोग उसको दफन करने के लिए निकले।
माँ ने भी सारा सामान समेटा। माँ ने भी वापस आके कहने लगा, तू कहाँ जा रही है? माँ कहने लगी, इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई, इस आंगन में मेरा बेटा मरा है। हाँ, सोने के अंडे बचे पर मेरा बेटा नहीं बचा। ने उस आंगन को लेके क्या करना है जिसमें सोना तो पड़ा हो और मेरा बेटा माँ कहने वाला वो नहीं हो। इसे आंगन की मुझे जरूरत ही नहीं। मुझे माँ पुकारने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे घर में मैं रह के क्या करूं? मेरी तो सारी आरज़ू उजड़ गई। तेरे लालच ने हर चीज तबाह कर दिया। कहने लगा, मैं इसे मार डालूंगा, इस नागिन को निकाल दूंगा। फरमाने लगी, अब क्या फायदा? तो खत्म हो गई बात, अब क्या फायदा? बीवी घर से निकल गई। वो होश में आया, उसने डंडा लिया और नागिन को मार के खत्म कर दिया। और इब्ने जौजी फरमाते हैं, वो पागलों की तरह जिंदगी बसर करता था। उसके दाएं बाएं सोने के अंडों का ढेर लगा हुआ होता था। लोगों को कहता था कि मेरी तरह ना बनना, मेरे जैसे लालची ना बनना। तेरे पास न बीवी बची, न बच्चे बचे, न कोई वफादार बचा। तेरे पास सिर्फ दौलत बच गई। लोगों को कहता था कि मेरे पास सिर्फ दौलत बच गई, मेरे पास कोई वफादार नहीं, मेरे अपने नहीं। ऐसी दौलत होकर क्या फायदा? ऐ लोगों, मेरे जैसा ना बनो।